वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल बच्चों। तो कुछ कारण की वजह से पहला वीडियोस हमारा अधूरा रह गया था, ठीक है, तो इसे कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपको पढ़ा रहा था इंटरनल इम्पीडेंस ऑफ ए सोर्स, जहाँ पे हमने इंटरनल रेजिस्टेंस का डेफिनेशन दिखा, टर्मिनल वोल्टेज का डेफिनेशन दिखा। अब मैं ये कह रहा था कि अगर हमारे पास प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, मान लो कि ये जनरेटर है, तो उसका एक खुद का क्या रहेगा, एक इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा, और इसका आउटपुट में हमें ये जो वोल्टेज मिल रहा है इसे कहा जाता है टर्मिनल वोल्टेज। तो ये जो टर्मिनल वोल्टेज है, ये टर्मिनल वोल्टेज ऑलवेज सोर्स वोल्टेज से कम रहेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज है वो सोर्स वोल्टेज से कम क्यों रह रहा है? बिकॉज सम वोल्टेज इज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ वोल्टेज क्या होता है, ड्रॉप होता है, ठीक है। उस वजह से ये जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज है, ये टर्मिनल वोल्टेज हमेशा सोर्स वोल्टेज से कम रहेगा। अब देखो बच्चे, यहाँ पे हमने लोड कनेक्ट किया है क्या, या किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है क्या? नहीं किया। तो जब हम यहाँ पे कोई भी लोड नहीं कनेक्ट करेंगे तो करंट कितना फ्लो होगा? करंट जो है इसके अंदर जीरो रहेगा। कितना रहेगा? जीरो। इसे कहा जाता है लोड करंट। क्या कहा जाता है? लोड। मीन्स व्हेन नो लोड इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सोर्स, ठीक है, सो लोड करंट इज जीरो एंड ऑल द वोल्टेज दैट अपीयर्स अक्रॉस the terminals of the source under the no load condition is called no load voltage and it is denoted by VNL. VNL का मतलब होता है no load voltage। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम यहाँ पे किसी भी प्रकार का लोड नहीं कनेक्ट करेंगे या एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस नहीं कनेक्ट करेंगे तो उस समय हमारा लोड करंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है। तो किसी भी प्रकार का वोल्टेज ड्रॉप जो है वो ये इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस नहीं होगा। इस समय हमारा जो वोल्टेज है इस टर्मिनल के बीच जो अपीयर्स होता है दैट इज इक्वल्स टू सोर्स वोल्टेज या जनरेटर वोल्टेज। तो ऐसे वोल्टेज को कहा जाता है नो लोड वोल्टेज। क्या कहा जाता है? नो लोड वोल्टेज। अब क्या होता है जब हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, उसके लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे। उस एग्जांपल से ये कंसेप्ट हाँ आपकी क्लियर हो जाएगी। सपोज हमारा सोर्स है, एक सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स हो गया, ठीक है। हमारा सोर्स वोल्टेज है 1.5 वोल्ट, ठीक है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है RS इक्वल्स टू 0.15 ओहम, ठीक है। ये इसके दो टर्मिनल हो गए और ये दो टर्मिनल के बीच हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। सपोज हमारा लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू है 0.85 ओहम। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि क्या इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज हो रहा है लोड के अक्रॉस का वो इज इक्वल्स टू सोर्स वोल्टेज है क्या। यहाँ पे बच्चों देखो कि हमारे टर्मिनल जो है वो ओपन नहीं है, तो सबसे पहले हमें इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो ये दो रेजिस्टेंस आ रहे सीरीज में, इसका टोटल सीरीज रेजिस्टेंस कितना होगा? RS प्लस RL। अब हमें RS की वैल्यू कितनी दी है? 0.15 ओहम प्लस RL की वैल्यू दी है 0.85 ओहम, तो टोटल वैल्यू बनेगी 1 ओहम। कितनी वैल्यू बनेगी? 1 ओहम, ठीक है। तो फिर करंट इन द सर्किट क्या होगा? सपोज I इज द करंट इन द सर्किट, वोल्टेज सोर्स वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। सोर्स वोल्टेज कितना है हमारा? 1.5 और रेजिस्टेंस कितना है? 1, तो करंट कितना जा रहा है यहाँ पे? 1.5 एम्पियर, ठीक है। अब वोल्टेज अक्रॉस द लोड निकालेंगे, ठीक है।
तो वोल्टेज अक्रॉस द लोड निकालना है, दैट मीन्स वोल्टेज बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी, ये निकालना है। तो क्या करेंगे, सिंपली करंट को लोड रेजिस्टेंस के वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करंट का वैल्यू है हमारा 1.5 और रेजिस्टेंस का वैल्यू है 0.85। इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू जो है हमारी आती है 1.275 वोल्ट। ठीक है, तो फिर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस कितना बनेगा, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू, ठीक, ये सोर्स वोल्टेज में से ये टर्मिनल वोल्टेज जो है वो माइनस करेंगे। तो सोर्स वोल्टेज है हमारा 1.5 और टर्मिनल वोल्टेज है 1.275। ठीक है, इसे अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आएगी 0.225 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा वोल्टेज हो गया, वोल्टेज अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आप अगर इसे ऑब्जर्व करते हो तो इसमें एक चीज़ दिखाई देती है कि वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल या टर्मिनल वोल्टेज ये सोर्स वोल्टेज से हमेशा कैसा है, कम रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब यहाँ पे हम लोड कनेक्ट करते हैं तो कुछ जो वोल्टेज है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होता है, ड्रॉप होता है। उस वजह से all the source voltage does not appear across the terminal of the source. Okay, now if this terminal is open, in that condition no current is flowing through this circuit and all the voltage that appears across the terminal, that voltage called as a no load voltage. तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डीसी सोर्स, डीसी वोल्टेज सोर्स एंड डीसी करंट सोर्स। थैंक यू।